सिस्टम टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरण एवं प्रकार समझाइए। तो देखिए, सिस्टम टेस्टिंग जो है वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब सिस्टम तैयार हो जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जब पूरे सिस्टम को तैयार कर लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट से क्या पता चलता है कि उसमें क्या कमियां हैं। तो कमियां अगर मिलती है एक टेस्टर को तो वो उसको फिर से दे देता है, किसको, जो टेस्टर है ना, सॉरी, जो डेवलपर है उनको फिर से दे दिया जाता है प्रोग्राम। डेवलपर उसमें सुधार करता है, फिर टेस्टर को देता है, फिर टेस्टर उसमें अगर कमियां हैं तो उसको ढूंढता है, फिर डेवलपर को देता है। तो ऐसे ही करके कई फेजेस के बाद सिस्टम जो है परफेक्ट और बिल्कुल 100% सही बनता है। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे डेवलपमेंट का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वैसे ही सिस्टम टेस्टिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लोग डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जावा, डॉट नेट, इसकी कोडिंग करना सीखते हैं। वैसे ही टेस्टिंग के भी कोर्स होते हैं, उनकी पोस्ट को कहा जाता है टेस्टर है ये, उसकी भी पोस्ट होती है। तो जिसको बहुत प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है, जिसको प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जा सकता है। तो ये इसी को हमको पढ़ना है सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत कि सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है। सिस्टम विकास चरण में काफी गतिविधियां शामिल होती हैं। सिस्टम विकास करते समय या करने के पश्चात सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है ताकि यह सुचारू रूप से चल सके। सिस्टम को पूर्ण रूप से अवश्य टेस्ट करना चाहिए ताकि उसमें गलतियों का पता लगाया जा सके और जितनी जल्दी हो सके उनको ठीक किया जाना चाहिए। एक सफल टेस्टिंग वह होती है जिसमें संभावित गलतियां शेष न रहे। तो एक भी गलती न रहे, मतलब यूजर ने अगर टेस्ट किया है, उसके बाद डेवलपर ने बनाया है, तो उसके बाद फिर गलतियों निकलने की संभावना कम होनी चाहिए। इतनी गलतियां टेस्टर को बता देनी है। ऐसा नहीं है कि कम गलतियां बताई, उसने एक गलती बताई और थी 10 गलती। तो अच्छा टेस्टर कौन कहा जाएगा, जो सारी गलतियों को एक ही बार में निकाल दे ताकि डेवलपर उसको एक बार में दूर कर दे। टेस्टिंग प्रोसेस कई चरणों में होती है। टेस्टिंग प्रोसेस में निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला होता है यूनिट टेस्टिंग। एक नए प्रोग्राम या एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में किए गए बदलाव की टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग होती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत फंक्शंस या प्रोसीजर की टेस्टिंग सुनिश्चित होती है कि ये ठीक तरह से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं। हो सकता है बना हुआ सॉफ्टवेयर हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती हो तो उसको यूनिट टेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है कोई नया सॉफ्टवेयर हो तो उसको भी यूनिट टेस्ट किया जा सकता है। और यूनिट टेस्ट होता क्या है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, सबसे छोटी इकाई। चेक्स अ सिंगल एजम्पशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ वन सिस्टम। पूरे एक सिस्टम के, पूरे एक सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर एक छोटे से छोटी इकाई भी, छोटी से छोटी बटन भी सही काम कर रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। मतलब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है लेकिन उसकी हर एक फंक्शन, हर एक पार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। इसी प्रकार से अगली टेस्टिंग है मॉड्यूल टेस्टिंग। मॉड्यूल टेस्टिंग के अंतर्गत एक मॉड्यूल पर आधारित घटकों का कलेक्शन होता है, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर तथा फंक्शन। मॉड्यूल क्या कहलाता है, इसको आप समझ लें। उदाहरण के लिए कि स्कूल का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उस स्कूल के सॉफ्टवेयर में उसको अलग अलग मॉड्यूल में बनाया जाएगा। अलग अलग मॉड्यूल में कैसे, एक मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसमें स्टूडेंट की, वहाँ के टीचर्स की साधारण जानकारी, जैसे उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, इसको भरा जाएगा। ये एक मॉड्यूल हो गया। दूसरे मॉड्यूल में मान लीजिए रिजल्ट बना दिया, तीसरे मॉड्यूल में मान लीजिए स्कॉलरशिप के लिए बना दिया, चौथे मॉड्यूल में मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए बना दिया। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूल। तो जो टेस्टिंग की जाती है वो अलग अलग मॉड्यूल में की जाती है, उसको बोलते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग है। जैसे अटेंडेंस के लिए अलग एक जो पूरा सॉफ्टवेयर बना, उसके लिए अटेंडेंस में मॉड्यूल टेस्टिंग की गई। रिजल्ट का बना, रिजल्ट में अलग टेस्टिंग की गई। तो ये 2 प्रकार से हो सकती है। बॉटम अप मतलब आखिरी मॉड्यूल से टेस्टिंग स्टार्ट की गई पहले मॉड्यूल तक, या ऊपर वाले मॉड्यूल से टेस्टिंग स्टार्ट की गई नीचे मॉड्यूल तक, उसको बोलते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग। अगला है उप सिस्टम टेस्टिंग या सब सिस्टम टेस्टिंग। तो अब देखिए, यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई, मॉड्यूल मतलब अब 2-4 यूनिट्स को मिला दिया गया, सब सिस्टम मतलब सिस्टम का पूरा आधा भाग, उसको बोलते हैं सब सिस्टम। तो सब सिस्टम टेस्टिंग मॉड्यूल की कलेक्शन की टेस्टिंग में सम्मिलित होती है जो सब सिस्टम में इंटीग्रेट होती है। सब सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक पूरे सिस्टम की संरचना करते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस ऐसी गलतियों का पता लगाने से संबंधित होती है जो सब सिस्टम में
में रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। तो आप देख सकते हो एक पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को दो भाग में बांट दिया गया, तो उसको बोलते हैं सब सिस्टम। और इस सब सिस्टम को फिर कंपोनेंट में बांट दिया गया, जिसको बोलते हैं मॉड्यूल। फिर इन मॉड्यूल को और छोटे भाग में बांट दिया गया, उसको बोलते हैं यूनिट। तो अगर इस छोटे से भाग में टेस्टिंग लगाई गई तो यूनिट टेस्टिंग, इस भाग में टेस्टिंग लगाई गई तो मॉड्यूल टेस्टिंग, इस भाग में टेस्टिंग लगाई गई तो सब सिस्टम टेस्टिंग। और फिर सिस्टम में अगर टेस्टिंग लगाई गई पूरे सिस्टम में तो उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर पर आधारित सिस्टम का सबसे बड़ा एलिमेंट सॉफ्टवेयर है। वास्तविक रूप में सिस्टम टेस्टिंग विभिन्न टेस्टों की एक सीरीज है, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य कंप्यूटर पर आधारित सिस्टम का पूर्ण रूप से अभ्यास करना है। सिस्टम का प्रथम टेस्ट यह देखना है कि सही आउटपुट को प्रोड्यूस करता है कि नहीं। अब पूरे होल सिस्टम पे टेस्टिंग की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि पूरे सिस्टम से जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिस्टम टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य ये देखिए, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, फिर उसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग। टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम एज अ होल, टेस्टिंग ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, पूरे एक साथ सिस्टम को जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो ये देखो इसमें भी सीक्वेंस बताया गया, फ्लो बताया गया है। यूनिट टेस्टिंग होती है, मॉड्यूल टेस्टिंग होती है, सब सिस्टम टेस्टिंग होती है और सिस्टम टेस्टिंग होती है।